दोस्तों जो यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विस की तरफ से आईएएस आईएफएस के ऑनलाइन फॉर्म आए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आईडी प्रूफ वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। जो डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने हैं, कैसे आपको इसका साइज वगैरह सेट करना है और जो पीडीएफ में लग रहा है उसको आपको पीडीएफ में कैसे चेंज करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, सबसे पहले मैं उस पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ वगैरह सेलेक्ट करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप जो भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर काफी सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी इशूड से बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी आप आईडी प्रूफ इसमें लगा सकते हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने आपको दिया हो, वोटर आईडी कार्ड। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दोस्तों आधार कार्ड में आती है, क्योंकि आधार कार्ड की फ्रंट साइड अलग होती है, बैक साइड अलग होती है। और पैन कार्ड में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो सिंगल साइड भी स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं, पीछे तो उसमें कुछ रहता ही नहीं है। तो मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सिंगल साइड वाला कोई आईडी कार्ड है, वो भी मैं बता देता हूँ। आधार कार्ड अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, दोनों साइड अलग अलग है, तो उसको कैसे अपलोड करनी है, तो सबसे पहले वो आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। इसके बाद आपसे पूछा जाता है भैया आप आधार कार्ड को कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है भैया आप ऑथराइजेशन दे रहे हैं इनकी एजेंसी को कि आप आधार कार्ड से मेरी डिटेल वगैरह फेच कर पाएं, बस इतना सा मतलब होता है। तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। इसके बाद आपको अपना आईडी प्रूफ का नंबर डालना है, यानी कि आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर दोनों बार डाल देना है। यहाँ पर आपको दोस्तों अपनी आईडी प्रूफ की पीडीएफ अपलोड करनी है। अब जैसे मान लीजिए मेरा आधार कार्ड फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग है, तो मैं उनकी दोनों की तरफ की फोटो खींच लूंगा, बिल्कुल साफ से, डिटेल वगैरह बिल्कुल ब्लर नहीं होनी चाहिए। फोकस वगैरह एक जगह पर कई बार आप फ्लैश करके फोटो खींच लेते हैं तो उसमें फोकस आ जाता है, तो वो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल साफ से आपको फोटो खींचनी है। अगर आप स्कैन करवा सकते हैं तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करवा लीजिए। मैं आपको आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। आप चाहे तो मोबाइल से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक फ्री वेबसाइट देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बड़े आराम से साइज वगैरह सेट कर पाएंगे, पीडीएफ में बदल पाएंगे और दो अलग अलग पेजों की फाइल को ज्वाइन करके सिंगल पेज में बना पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप आ जाएंगे onlineboost.in पर। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप टूल्स वगैरह देखना चाहते हैं और कोई नई चीजें वगैरह सीखना चाहते हैं, जैसे कि जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग वगैरह कर सकें, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। आप चाहे तो इस वेबसाइट को हिंदी में भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों आपको पता ही होगा वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए, चलाने के लिए आपको हर महीने कुछ चार्जेस वगैरह कटवाने पड़ते हैं। मतलब मुझे हर महीने कटवाने पड़ते हैं, आप लोगों को कटवाने की जरूरत नहीं है। तो उसकी कुछ मेंटेनेंस वगैरह चार्जेस वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए चाहे तो आप हमें कुछ रुपए डोनेट कर सकते हैं हमारी मदद के लिए। मैं आ जाता हूँ ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे, इनका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आपको फोटो का साइज वगैरह चेंज करना है तो इस टूल से कर सकते हैं, फोटो पर नाम डेट डालनी है तो इस टूल से डाल सकते हैं। आधार कार्ड के लिए जो फ्रंट साइड और बैक साइड उनको सेम पेज पर बनाना है तो इस वाले टूल का आप यूज करेंगे। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में फ्रंट साइड सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ये मेरे पास सैंपल फाइल है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे वाले ऑप्शन में बैक साइड सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो वर्टिकल वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है और ज्वाइन इमेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोनों फाइलें इस तरीके से कंबाइन होकर आ जाएंगी। वर्टिकल वाले पर क्लिक कर देंगे तो ऊपर नीचे कंबाइन होकर आ जाएंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पर डाउनलोड करूंगा, मेरी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी और फाइल में जब मैं ओपन करके देखूंगा तो यहाँ पर दोनों फाइल ज्वाइन होकर आ जाएंगे। अब इसी जगह आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो दोनों फाइल इस तरीके से ज्वाइन होकर आती हैं, तो लंबे में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इस वजह से मैंने ऊपर नीचे कर लिया। यहाँ पर दोनों फाइलों को ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपको वापस आ जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको मैनुअल इमेज रिसाइज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो आपने अपनी फाइल बनाई थी ज्वाइन करने के बाद, इसका हमें करना पड़ेगा आप साइज वगैरह सेट। तो मैं उस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो मैंने ओरिजिनल फाइल बनाई थी वो 40 KB के आसपास हुई है। अगर हो सकता है आपकी फाइल इतने के आसपास ही बनी होगी, लेकिन दोस्तों इन्होंने डॉक्यूमेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके लिए इन्होंने बता रखा है आपकी जो भी फाइल हो वो 20 KB से कम ना हो और 300 KB से ज्यादा ना हो। और उसके बाद दोस्तों उस फाइल को आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। तो मेरी फाइल तो सही बनी है, हो सकता है आपकी फाइल 20 KB से कम की हो या फिर 300 KB की ज्यादा की हो रही हो। तो आपको सिंपली यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बैथ वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है 500 आधार कार्ड के केस में और यहाँ पर डाल देना है 700। इस तरीके से आपको डालना है। आप देखेंगे आपका फाइल का साइज 50 KB के आसपास आ चुका होगा। आप यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने फाइल के साइज को। तो मैंने यहाँ पर 50-60 KB के आसपास कर लिया। इसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब इसकी जगह दोस्तों कई सारे लोग यहाँ पर पैन कार्ड या फिर दूसरा कोई आईडी प्रूफ अपलोड कर रहे होंगे जो कि सिंगल साइड में ही होगा। तो यहाँ पर मैं उस आईडी प्रूफ को सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पैन कार्ड है, सैंपल के रूप में मान लेता हूँ, वो इसी तरीके से सिंपल का सा रहता है एक साइड। मैं इसको ओपन कर लूंगा। अब इसका साइज मुझे सेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पैन कार्ड के केस में या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो कि लंबाई सीधा आपका इस तरीके से होता हो, जैसे कि पैन कार्ड आपका सीधा इस तरीके से रहता है और आधार कार्ड मैंने फ्रंट साइड ऊपर लगा दी थी, बैक साइड इधर नीचे लगा दी थी, तो इस वजह से वो लंबाई में हो गया था। तो वहां पर मैंने 500 और 700 भरा था। और पैन कार्ड केस में दोस्तों आप यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे। 700 पहले वाले ऑप्शन में डालेंगे बैथ वाले ऑप्शन में और 500 डालेंगे आप हाइट वाले ऑप्शन में। इस तरीके से आप देखेंगे इसका साइज यहाँ पर 50-60 KB के आसपास हो चुका हो। कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, 20 से 300 KB के बीच में कर लीजिए, चाहे जितना भी। इसके बाद इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब बारी आती है दोस्तों जो भी आपने आईडी प्रूफ यहाँ पर साइज वगैरह सेट किया था उसको पीडीएफ में बदलने की। तो नीचे यहाँ पर आपको
आपको एक और टूल मिल जाएगा जेपीजी टू पीडीएफ वाला, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जो भी आपने फाइल्स बनाई थी अपना साइज वगैरह सेट करके उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये रही मेरी फाइल, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। आपकी फाइल यहाँ पर पीडीएफ में सेव करने के लिए ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपकी फाइल यहाँ पर पीडीएफ में बनकर डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट करनी है और एक बार में ही दोस्तों आपकी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले दोस्तों इससे रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर फोटो के एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने फोटो दिखा रखी है, भैया नाम डेट डालना कंपलसरी है फोटो पर, बिना नाम डेट वाली आप यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं करेंगे। और फोटो में दोस्तों आपको बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से करेंगे व्हाइट प्लेन पेपर पर, यानी कि बिना लाइन वाला आपके पास पेपर होना चाहिए, उस पर आपको सिग्नेचर करना है ब्लैक पेन से। चाहे आप हिंदी में कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आप साइन करते हैं तो सभी अक्षर कैपिटल आपको नहीं बनाने। मैं अभी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आपको साइन करने हैं। फोटो जो भी हो आपका दोस्तों, फोटो 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा पुराना फोटो अपलोड करते हैं तो आपकी फोटो आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर उनको डेट से पता चल जाएगा भैया आपकी फोटो ज्यादा पुरानी तो नहीं है, तो आपको डेट भी सही डलवानी, जिस डेट में आप यहाँ पर फोटो लगा रहे हैं या फिर फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई लोग ये बोलेंगे भैया व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो लिखा तो नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो आपको अपलोड करनी है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पर लोगों को पिक्सल्स वगैरह सेट करने की, तो मैं आपको प्रोसेस अभी बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमें डालना पड़ता है फोटो पर नाम, तो इसके लिए वापस आ जाएंगे हम onlineboost.in पर। यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों फोटो पर नाम डेट डालने के लिए मैंने आपको एक टूल दिया था, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करनी है जिस फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लीजिए इस फोटो को मुझे अपलोड करना है, व्हाइट बैकग्राउंड की ये फोटो है, बिल्कुल चेहरा साफ नजर आना चाहिए, इसी भी तरीके से आपको फोटो अपलोड करनी है। कोई भी अगर आपने चश्मा वगैरह लगा रखा है नजर वाला, तो उसके लेंस पर कोई भी फोकस वगैरह नहीं होना चाहिए। लाइट का फोकस कई बार आ जाता है तो उस वजह से फोटो रिजेक्ट हो जाती है। कोई भी सर पर टोपी वगैरह आपकी नहीं होनी चाहिए, तो भी फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। कई बार लोग यहाँ पर सेल्फी वगैरह लगाकर अपलोड कर देते हैं, वो फोटो 100% आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली फोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो भी आपका नाम है, जिस नाम से आपने फॉर्म को फिल किया था, वो आपको नाम डाल देना कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद नीचे आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस डेट में आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। मैं आज की डेट यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर टुडे वाला भी ऑप्शन नजर आ जाएगा आपको, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और जनरेट इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नाम और डेट डलकर आ जाएगी आपकी फोटो पर। इसके बाद आपको इमेज को डाउनलोड कर लेना है, किसी भी नाम से आप इसको दोस्तों सेव कर लीजिए कहीं भी। इसके बाद दोस्तों वापस से आपको ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर आकर मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करनी है, जिस फोटो को आपको अपलोड करना है। तो मैंने अभी आपको फोटो डाउनलोड करके दिखा दी है, वही फोटो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रही मेरी फोटो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों फोटो केस में आपको यहाँ पर 600 डाल देना है और यहाँ पर भी 600 डाल देना है, यानी कि हाइट और वेथ दोनों में से 600 डाल देना है। इसके बाद आप देखेंगे फोटो का साइज यहाँ पर जितना भी हुआ हो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। 20 से 300 केबी के बीच में रखना है आपको। मैं यहाँ पर 50-60 केबी के आसपास कर लेता हूँ, चाहे जितना भी आप कर लीजिए। इसके बाद इसको डाउनलोड कर लीजिए किसी भी नाम से और इसको सेव कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने आपको बताया था सिग्नेचर आपको इस तरीके से साइन नहीं करने हैं, बिना लाइन वाला पेपर लेना है, लेकिन कैपिटल लेटर्स में आपको साइन नहीं करने हैं। आप चाहे तो इस तरीके से साइन कर सकते हैं। ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पर साइन किए हैं, लेकिन ब्लू पेन से कई बार साइन इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, कई बार ब्लर हो जाते हैं साइन ब्लू पेन से अगर आप अपलोड कर देते हैं, तो इस वजह से आप ब्लैक पेन से करिए, थोड़ा ज्यादा डार्क दिखाई देगा और आपके साइन भी रिजेक्ट नहीं होंगे। चाहे तो आप हिंदी में भी साइन कर सकते हैं। मैं इस वाले साइन को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और सिग्नेचर के इसमें भी दोस्तों आपको दोनों जगहों पर 450 डाल देना है। इसके बाद साइज यहाँ पर देख लेना है, 20 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 44 केबी के आसपास कर लिया है और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं दोनों फाइलों को सेलेक्ट करता हूँ एक एक करके। ये रही मेरी फोटो, ये रहे मेरे सिग्नेचर, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। आप देखेंगे दोनों फाइल यहाँ पर आपकी बनकर आ जाएंगी। इसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आपको इसके पूरे फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस चाहिए तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक कर दीजिए।